वेलकम सभी को और एक नए वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज और भी डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंस के मिक्सचर को, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ओके, इसका कोल्ड ड्रिंक, ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होना पड़ेगा। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances. Okay, now what is a solute? Solute क्या है? Solute में it is that component of a solution सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, SOL ऊपर स्मॉल n। solution which is discovered sorry which is dissolved in a solvent, okay, and which is usually present in a smaller amount इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में, इन ए सॉल्वेंट। सो solute is that component of a solution which is dissolved in a solvent and which is usually present in a smaller amount। तो solute हमेशा थोड़ा सा स्मॉलर अमाउंट में रहता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है लेकिन solute सॉल्वेंट से कम रहता है। नाउ सॉल्वेंट what is solvent? It is that component of a solution of a solution in which a solute is dissolved and which is usually present in a larger amount। तो सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है। ओके, एंड विच इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन ए लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में सॉल्यूशन का लार्जर पार्ट होता है सॉल्वेंट और स्मॉलर पार्ट होता है सॉल्यूट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्यूशन का एक पार्ट है, मतलब सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन है। जैसे कि मिक्सचर्स के दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, वैसे ही सॉल्यूशन के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि
सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, नॉन एक्वा सोल्यूशन, ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स द solution in which no more solute can be dissolved to a given amount of solvent at a given temperature is called saturated solution. ओके, तो इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम और कोई सोल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक बीकर है, ओके, इतना लेवल तक हमने पानी लिया H2, इसमें हमने अभी 10 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट लिया, ओके। इसके बाद हमने ऐड किया, डिज़ोल्व किया, मिक्स किया, स्टर किया, ओके। कुछ होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वाटर का लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि वाटर पार्टिकल्स में गैप होते हैं, उस पार्टिकल्स के गैप्स में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट कर लेंगे। 20 टेबलस्पून दिया, ओके, 30 दिया, ओके, 45 दिया, ओके, लेकिन जब 50 देंगे तब भी ओके, लेकिन 50 के ऊपर जब हम देंगे तब क्या होगा पता है? तब हम जब सपोज हमने अभी 50 दिया, 50 टेबल स्पून्स, ओके, देने के बाद क्या होगा? देने के बाद हमने इसको मिक्स किया, ठीक है, एक चम्मच से कुछ भी हमने इसको मिक्स किया, करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्ट जो है नीचे यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और आप जितना भी कोशिश करोगे, आपको मतलब जितना भी कोशिश करोगे, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है डिज़ोल्व नहीं होंगे पानी में। ऐसा क्यों? बिकॉज जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जितने भी गैप्स होंगे वो सारे के सारे फुलफिल हो चुके होंगे, ओके, बाय सॉल्ट पार्टिकल्स। तो क्या और एक्सेस यहाँ पर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। इसीलिए क्या होगा? बाकी जो पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स नहीं घुस पाए हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें और एक फैक्टर है कि गिवन टेम्परेचर, मतलब अगर सपोज हमने इसको रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में किया तो 20 डिग्री सेल्सियस में 50 टेबल स्पून हमने डिजोल्व कर पाए। लेकिन अगर हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब बॉइलिंग वाटर इसको कर देते हैं, तब क्या होगा पता है? तब पार्टिकल्स जो हैं, मतलब तब ये एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। तब ये सारे के सारे पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाएंगे। तब 50 के बाद 60 ओके, 70 ओके, 80 ओके, 95 ओके, 100 टेबल स्पून तक हम डिज़ोल्व कर पाएंगे अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो, ओके। तो समझे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक गिवन टेम्परेचर में जितना अमाउंट हम जब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम और ज़्यादा सॉल्यूट, मतलब सपोज सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? सॉल्ट पार्टिकल्स। अगर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट सपोज 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में हमने मैक्सिमम कितना दे पाए? 50 टेबल स्पून एट 20 डिग्री सेल्सियस गिवन टेम्परेचर, ठीक है। जब तक हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक हम और मोर सॉल्यूट्स ऐड नहीं कर पाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओके। मतलब एक गिवन टेम्परेचर में हम जितना अमाउंट सॉल्यूट डाल पाएंगे, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल पाएंगे, और डालने के बाद जब और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सपोज हमने चीनी लिया, शुगर
शुगर हमने 100 ml ऑफ वाटर में हमने बहुत टेबल स्पून दिया। देने के बाद हमने मिक्स किया, मिक्स करते रहे हमने और ऐड कर किया, और भी टेबल स्पून शुगर ऐड किया। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आफ्टर आफ्टर 25 और 30 टेबल स्पून ऑफ शुगर, और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में। ठीक है, अगर आप आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस में हमने 25 टेबल स्पून ऑफ शुगर हमने डिज़ोल्व किया, और उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो रहा। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब क्या, पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और भी फास्टर मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस फुल हो चुके थे उनके बीच में और भी स्पेस बनेंगे, बिकॉज पार्टिकल क्या होंगे, मूव करेंगे। ओके, इसीलिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स्ड रखा, ठीक है, तो आफ्टर सम आफ्टर फ्यू टेबल स्पून्स और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके, सेम विथ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में भी हम 100 टेबल स्पून के ऊपर या फिर और कुछ भी हो सकता है, 100 टेबल स्पून नहीं, और भी कम हो सकता है। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया। देने के बाद आफ्टर सम एक्सटेंट 100 डिग्री सेल्सियस में भी और डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा सॉल्यूट। ओके, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जान लिया हमने क्या होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब सेम है, सिर्फ यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। द सोल्यूशन इन विच नो के जगह पर होगा मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड टू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी एट ए गिवन टेम्परेचर नहीं होगा, इसके बाद इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड कर पाते हैं या फिर डिजॉल्व कर पाते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट मतलब हमें पता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमने क्या देखा, कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही हम डिसॉल्व कर पाते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एट ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, अभी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कि सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन जो है थोड़ा सा सैचुरेटेड से थोड़ा सा मैच करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, इसका डेफिनेशन ऐसा है कि द मैक्सिमम अमाउंट of solute, okay, maximum amount of solute that can be dissolved to 100 grams of solvent at a given temperature to get a saturated solution is called solubility of a solute। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट का मतलब है कि maximum amount of solute that can be dissolved to 100 grams of solvent at a given temperature to get a saturated solution is called solubility of a solute। मतलब
100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिले, उसे हम बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर पाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में और एक गिवन टेम्परेचर में। तो हमें क्या पता है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कहता है कि जब हम और कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करने के बाद ही क्या मिलता है हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट कि हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व कर दिया है और हम और ज़्यादा सॉल्यूट हम डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं और कर पाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर में, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर पाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले एट ए गिवन टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज़ हायर solubility of salt is higher than solubility of sugar। ठीक है, शुगर के सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है। मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर पाते हैं, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर पाते हैं। मतलब सपोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमने मान लेते हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर हम डिज़ोल्व कर पाते हैं मैक्सिमम, इसके बाद और डिज़ोल्व नहीं कर पाते, मतलब क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। ओके, और यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 75 ग्राम सॉल्ट हम डिज़ोल्व कर पाते हैं मैक्सिमम, इसके बाद और डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं हम। क्या होता है इसके बाद वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि 50 ग्राम और 75 ग्राम में डिफरेंस 25 ग्राम का है। मतलब शुगर 50 ग्राम हम डिज़ोल्व कर पाते हैं, लेकिन सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हम डिज़ोल्व कर पाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हम डिज़ोल्व कर पाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। सेम सॉल्वेंट आप देख सकते हो सेम है, लेकिन सॉल्ट जो है हम ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ salt can be dissolved is higher than maximum amount of sugar that can be dissolved in 100 ग्राम of solvent। मतलब सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, इसके बाद ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट किसे कहा जाता है। नाउ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन किसे बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब the solution in which solvent is water is called aqueous solution। okay, for example sodium chloride in water, copper sulfate in water, potassium permanganate
इन वाटर, वाटर मतलब H2O, ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है, मीन्स वाटर होता है। ओके, एग्जांपल्स देख सकते हो। NaCl मतलब क्या, नमक, सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर। कॉपर सल्फेट इन वाटर। इसका और ये है पोटेशियम पर मैंगनेट। हमने चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग में पोटेशियम पर मैंगनेट के बारे में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम पर मैंगनेट के रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी किया था, पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, पोटेशियम पर मैंगनेट का सिम केमिकल फार्मूला कुछ ऐसा है, के मीन्स पोटेशियम और मैंगनेट का फार्मूला है MnO4। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सिर्फ पानी होगा। ओके, पानी से पानी के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पानी होगा सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। इसके बाद इसका ऑपोजिट भी है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब द सॉल्यूशन इन which the solvent is anything other than water, means H2O, is called non-aqueous solution. ओके, तो नॉन एक्वस सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन पानी नहीं होगा। ओके, मीन सॉल्वेंट कैन बी एनीथिंग बट नॉट वाटर। वाटर अगर हुआ तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया। अगर पानी के बिना कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि सॉल्यूशन इन इथेनॉल, सॉल्यूशन इन इथेनॉल, सॉल्यूशन इन इथेनॉल इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी फॉर्मूला है, और एक लिख लेता हूँ पहले। तो सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4, और कार्बन डाइसल्फाइड का है, एंड इट इज़ एक्चुअली डाइसल्फाइड, नॉट फाइट, डाइसल्फाइड। इसका फॉर्मूला है CS2। ओके, तो ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन सम सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।